हेलो एवरीवन। अब हम आज अभी इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हार्ट होती है, हार्ट कैसे काम करती है। ठीक है, हार्ट की साइज क्या होती है और हार्ट किसका बना होता है। ठीक है, ये देखे थे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। ये देखा जो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, कैसे होता है ब्लड का सर्कुलेशन, ये सब मतलब कार्डियक साइकिल, ये सारा हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देख चुका है। इस वाले में देखेंगे ब्लड प्रेशर, बीपी क्या होता है। ठीक है, आज के टाइम में हर एक इंसान ब्लड प्रेशर से परेशान है, बीपी से परेशान है। कभी बीपी हाई हो जाती है किसी की, तो किसी की बीपी लो हो जाती है। कोई बीपी हाई से परेशान है तो कोई लो बीपी से परेशान है। ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी तो देखो क्यों हो रहा है। ये क्या होता है, हमारी डेली की रूटीन्स है, जो हमारा ना समय पे उठना है, ना समय पे खाना, ना समय पे सोना है। हमारी डेली की जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ ज़्यादा बिना डॉक्टर से परामर्श लिए कोई भी दवाई हम लोग खाने लगते हैं। तो ये सब क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करने में प्रॉब्लम करता है। और जब ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाती है तो क्या होता है, उसी से होते बीपी हमारी लो भी हो सकती है, बीपी हाई भी हो सकती है। तो चलिए इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बीपी क्या होती है, बीपी लो क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, उसकी रीजन्स क्या हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर, बीपी को क्या बोलते हैं, ब्लड का प्रेशर। हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्तचाप या फिर रक्तदाब। रक्तचाप या फिर रक्तदाब। रक्तचाप क्या होता है, रक्तदाब। रक्तदाब का मतलब देखो नाम से समझ में आ रहा है, रक्तदाब यानी रक्त का दाब पड़ना। ठीक है, किसी भी रक्त का दाब होना क्या होता है, ब्लड प्रेशर यानी ब्लड रक्त का दाब कहलाता है। ठीक है, जब देखते हैं कि जब ब्लड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होती हुई बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाती है। ठीक है, हमारी ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगी, एओर्टा में जाएंगी, एओर्टा के बाद सभी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाएंगी। तो क्या होगा, तो जब ये ब्लड यहाँ सर्कुलेट करके सभी ऑर्गन्स तक जाएगी तो ये जो एओर्टा की वॉल्व है इस पर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, यहाँ से ब्लड जाएगा तो एओर्टा की जो वॉल है इस पर प्रेशर यानी दबाव बनाएगी। तो यही जो दबाव बनाती है इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड का प्रेशर, यानी बीपी हाई होना या फिर बीपी लो होना, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर होना। ठीक है, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय फॉलोइंग ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ एओर्टा या फिर आर्टरी इज नोन एज बीपी। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड एओर्टा से होती है बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाती है या फिर आर्टरी से, तो क्या करती है उसके वॉल्स पे क्या करेगी, दबाव क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करती है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अभी जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, किस मशीन से ब्लड का प्रेशर नापा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर वाले मशीन को, स्फिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं, ब्लड की प्रेशर को देखते हैं कि ब्लड का प्रेशर कैसा है, किस तरह से रक्त का दबाव किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, और जो जिससे नापा जाता है वो उसका मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, मरकरी होती है। मरकरी धातु है जिसको Hg बोलेंगे, H से डिनोट करेंगे, वो सिंबल होती है बीपी का सिंबल, इसी से क्या करते हैं, बीपी के यूनिट को देखते हैं। तो हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो किस में का मापते हैं, तो मर्क्यूरी प्रेशर में काउंट करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि जो नॉर्मल इंसान होता है, हम नॉर्मल इंसान लोगों का जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कितना होता है, ब्लड बीपी कितना होती है, 120/80, 120 mmHg अपॉन 80 mmHg। Hg का मतलब क्या हो गया, यही मरकरी, मरकरी धातु में मरकरी की यूनिट में क्या करते हैं, प्रेशर को हम लोग वो प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, अब ये 120 क्या है, ये 80 क्या है, ये सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये 120 होता क्या है, ये 80 क्या है, इसको क्या समझ नहीं आता ये क्या है। 120 बोलते डॉक्टर 120/80 है तो सही, आपका बीपी नॉर्मल है, सही है। तो होता क्या है, जब हमारी हार्ट क्या करती है, ठीक है, अब ये हार्ट क्या करेगी, जब एओर्टा से ब्लड बाहर जाएगा तो हार्ट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सारे ब्लड क्या करेंगे, एओर्टा से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हार्ट हमारी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, तो सारे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएंगे, फिल हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना, ही क्या होता है, 120/80 यही बताता है। अब क्या होते हैं, जैसे स्पंज, बर्तन मांजने वाली स्पंज होती है, उसको हम पानी में डाल देंगे तो क्या करेगा, पानी, सारे पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जब पानी से बाहर निकालेंगे उसको हम दबाव करेंगे, दबाएंगे तो सारा पानी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। सेम इसी तरह से हमारा हार्ट भी काम करता है। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा ब्लड क्या करेगा,
एओर्टा से बाहर हो जाएगा। फिर जैसे ही हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तो सारे ब्लड क्या करेंगे, इसमें भर जाएंगे। तो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होना, हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, तो कौन से प्रेशर से वो बाहर जा रहा है, किस प्रेशर से बाहर जा रहा है, वो जिस प्रेशर से जाता है उसी को बोलते हैं 120, यानी वो 120 mmHg के प्रेशर से ब्लड क्या हो रहा है, एओर्टा से बाहर जा रहा है। और जो नीचे वाली 80 mmHg है, वो क्या करता है, रिलैक्स जब ब्लड करता है, तो जब रिलैक्स करता है तो सारे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाते हैं। तो कौन से प्रेशर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो रहा है, उसी को बोलते हैं 80 mmHg, यानी 80 mmHg के प्रेशर से सारे ब्लड क्या कर रहे हैं, उस लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जा रहे हैं, यानी भर जा रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होना 120 और हार्ट का रिलैक्सेशन होना 80। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्शन को बताता है, कितनी वक्त किस प्रेशर से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और किस प्रेशर से हार्ट रिलैक्स किया, वो इसको बताता है। ठीक है, अभी जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है 120 है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और उसके प्रेशर को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जो नीचे वाला 80 mmHg, इसको क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल, या फिर जो उसके प्रेशर को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो सिस्टोल होता है, सिस्टोलिक प्रेशर्स होता है, वो 0.3 सेकेंड पर मिनट्स में होती है। ठीक है, 0.3 सेकेंड पर मिनट में होती है। और जो डायस्टोल की प्रेशर होती है, वो 0.5 सेकेंड पर मिनट में होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए कि हमारे बॉडी, हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, ऐसे हम अपने लेफ्ट साइड में टच करेंगे तो बहुत तेज़ से धक धक की आवाज़ आती है। ठीक है, हार्ट से धक धक की आवाज़ आएगी। तो क्यों क्यों ये धक धक की आवाज़ क्या है, वो हार्ट बीट को बताता है। वन सिस्टोल और ये वन डायस्टोल, वन सिस्टोल और वन डायस्टोल मिल होता है, तब क्या था, हमारी हार्ट जो होती है 1 टाइम्स बीट करती है। ठीक है, 1 सिस्टोल होगा और 1 टाइम्स क्या होगा, डायस्टोल होगा। तो 1 टाइम जब सिस्टोल होगा, 1 टाइम डायस्टोल होगा, तो 1 टाइम्स हमारी हार्ट क्या करेगी, बीट करेगी। तो इसका मतलब इसीलिए कहते हैं कि 1 मिनट में हमारी, बताइए, हमारी जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार हार्ट बीट करता है। तो 1 टाइम्स में 72 पर मिनट, 70 यानी 72 बार हमारा दिल क्या करता है, धड़कता है। तो जब 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़क रहा है, इसका मतलब कि 72 टाइम्स सिस्टोल हुआ, यानी 72 टाइम्स सिस्टोल हुआ होगा और 72 टाइम्स डायस्टोल हुआ होगा, तब जाके 72 टाइम्स क्या हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम नॉर्मल इंसान में तो पता चल गया कि 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितने टाइम्स हार्ट बीट करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो हार्ट बीट होता है, दिल धड़कता है 150 पर मिनट होता है, यानी 150 बार उनका दिल धड़कता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा और हम लोगों में हार्ट बीट बहुत कम हो रही है। तो ये छोटे बच्चे, तो उनमें ब्लड की क्या होती है, ब्लड की मात्रा कम होती है, ब्लड की क्वांटिटी कम होती है, और हम लोगों में ब्लड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा स्लो मोशन में होता है, थोड़ा आराम से होता है। ठीक है, और जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम, ब्लड बहुत कम मात्रा में होता है, तो उनका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, यानी हार्ट क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर क्या रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, यानी ब्लड का बाहर जाना और फिर अंदर आना, ये क्या होता है, यही बताता है हार्ट का बीट। ठीक है, इसलिए बच्चों में क्या होता है कि 150 टाइम्स होता है और हम लोगों में क्या होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। अब देखिए, ये तो पता चल गया आपको कि नॉर्मल इंसान में 120/80 होता है। मान लीजिए आपका जो डायस्टोल है, ठीक है, ये आपका डायस्टोल है, ये क्या आ गया, आपका लो हो गया, घट 80 से थोड़ा, 80 से कम हो गया, 5-10 इतना होता है क्वांटिटी में तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तब इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, बीट में कोई प्रॉब्लम्स है, यानी कॉन्ट्रैक्शन में कुछ, रिलैक्सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है। यदि 120/80 है, इसमें क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाती है, 40 हो जाती है, 30 हो जाती है। तो अगर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, उसने देखा डायस्टोलिक प्रेशर कम है, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, अगर कम होती तो क्या बोलेगा कि हाइपोटेंशन हो गया है, मतलब निम्न रक्तदाब हो गया है, यानी हम लोग अपने भाषा में क्या बोलेंगे, लो बीपी, यानी बीपी क्या हो गई है, लो हो गई है। अगर यही जो आपका सिस्टोल वाली प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, वो अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, फिर डायस्टोलिक प्रेशर भी साथ में ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको हाइपरटेंशन हो गई है, मतलब उच्चतम रक्तदाब, यानी रक्त की जो दाब हो गई है बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि आपकी बीपी हाई हो चुकी है। ठीक है,
ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होता है, यानी निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब, ये दोनों क्या होते हैं। अब ये बताइए जो सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर है, दोनों इक्वल हो जाए, यानी 100/100 हो जाए, सिस्टोलिक प्रेशर भी 100 हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर भी 100 हो जाए, तब क्या होगा, इसमें बीपी हाई होगी कि बीपी लो होगी, बताइए आप लोग। ना बीपी हाई होगी ना बीपी लो होगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट फेल कर जाएगा, यानी हार्ट काम करना ही बंद कर दिया, ना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और ना रिलैक्सेशन कर रहा है, उस केस में इंसान की डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेल कर दिया। सिस्टोलिक प्रेशर भी दोनों अगर इक्वल में हो गया, 200/200 भी हो गया, तो भी इंसान की हार्ट फेल कर जाएगी और इस कंडीशन में उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। अब ये बताइए कि जब डॉक्टर के पास हम ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करता है, लेफ्ट हैंड में ही क्या करता है, स्पिगमोमीटर जो होती है उसको लेफ्ट हैंड में ही क्यों मशीन को लगाता है, क्यों उसमें लगा के चेक करता है, क्योंकि हमने बताया कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और जो ये हमारा एओर्टा है, एओर्टा जिससे ब्लड क्या करता है, बाहर निकलता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो वो कौन सा, लेफ्ट साइड से ही, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो एओर्टा होके जा रहा है। तो इससे अगर एओर्टा में आपकी ब्लड की प्रेशर सही है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन सही है, दाब सही है, ब्लड का दाब सही है, तो यानी पूरे बॉडी में आपका रक्त दाब सही है, किस तरह रक्त का दाब हर जगह सही है। बाकी बॉडी के किसी जगह से लगा सकते हैं, वो राइट हैंड में भी कर सकते हैं, पैर में भी, कहीं से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एओर्टा में, इस साइड में लेफ्ट हैंड में एओर्टा में आपका ब्लड का दाब सही है, रक्त का दाब सही है, तो यानी पूरे बॉडी में रक्त का दाब सही है। हाई बीपी लो बीपी, ये आपको समझ में आ गया। अब बीपी जो रेगुलेट होता है वो कौन से हार्मोन्स के कारण बीपी हमारी रेगुलेट होती है, कौन से हार्मोन्स के कारण, तो आपका कौन सा हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, एड्रीनलिन हो गया। थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन हार्मोन्स के कारण बीपी का रेगुलेशन होता है। यहाँ तक अब देखिए, जैसे हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ब्रेन ही क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से जो ब्लड का रेगुलेशन है, जो ब्लड का प्रेशर है, उसको भी तो कौन रेगुलेट करता होगा, ये ब्रेन के द्वारा ही तो रेगुलेट होता होगा। तो ब्रेन की कौन से पार्ट से आपका बीपी को रेगुलेट किया जाता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है, जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा है, ब्रेन का पार्ट है, उसी से क्या होती है, बीपी को रेगुलेट होता है। यहाँ तक कोई समझने में प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आते तो मैं उसको फिर दोबारा से समझाने की आपको कोशिश करूँगी। अब बीपी हाई हो जाने पर डॉक्टर क्यों बोलता है कि नमक का सेवन कम करिए, क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मिला होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा ब्लड नमक में होने से वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। एक तो बीपी पहले से ही हाई है, बॉडी पहले ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, एओर्टा की प्रेस वो आर्टरी पे क्या करिए, प्रेशर क्रिएट करिए, और जब नमक की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो ब्लड में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी, इससे वो क्या करेगा, और ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी बीपी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस कंडीशन में क्या करना था, नमक की मात्रा मतलब ले, ऐसा नहीं है कि मात्रा बिल्कुल ले ही ना ले, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में लें और संतुलित भोजन करें, ठीक है। भोजन ऐसा करें कि जो सही हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, टाइम से भोजन करें और टाइम से अपनी नींद को पूरी करें। सबसे पहले नींद अगर नहीं पूरी होती है तब भी इंसान को बीपी हाई भी हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो नींद सबसे ज़्यादा जरूरी है, नींद पूरी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया ना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है। अब ब्लड प्रेशर के बाद हम लोग देखेंगे हार्ट साउंड, यानी हार्ट साउंड यानी हृदय की ध्वनि। हार्ट की साउंड कैसी होती है, हृदय की ध्वनि क्या होती है। तो हार्ट की साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, यानी हार्ट किस तरह से आवाज़ कर रहा है उसको सुनने के लिए डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप का यूज करता है। स्टेथोस्कोप से क्या करता है, वो पता लगाता है कि हार्ट किस तरह से आवाज़ निकल, हृदय में किस तरह की आवाज़ होती है। जब स्टेथोस्कोप से उससे हार्ट की साउंड भी सुन सकते हैं और हार्ट की बीट भी। हार्ट बीट का मतलब क्या होगा कि हृदय का बीट किस तरह से आ रहा है, यानी हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है। और हार्ट साउंड का मतलब कहता है हृदय की ध्वनि कैसी है। हार्ट साउंड किससे पता चलता है, जो वॉल्व क्या होते हैं, हार्ट में जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व जब क्लोज होते हैं, ब्लड जैसे ही हार्ट के अंदर आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो क्या होगा, तुरंत वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड एंटर कर जाएंगे वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो जो वॉल्व क्लोज होता है तो क्लोज होने से जो साउंड आती है उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड से, ठीक है। वॉल्व के क्लोज होने से जो आवाज़ आएगी उसी को हार्ट साउंड बोलते हैं। तो जब डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप जो हमारे चेस्ट के पास लगाता है, ठीक है, और क्या करेगा, उसको चेस्ट के पास लगाएगा तो वो क्या करेगा, उससे हार्ट की बीट को देखेगा। हार्ट बीट मतलब कि जो हार्ट है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को देखेगा। और जब ये हमारे चेस्ट के साइड यानी बैक साइड से
पीछे लगा के और जब स्टेथोस्कोप को चेक करते हैं, इसका मतलब वो हार्ट की साउंड को सुनते हैं कि किस तरह से वॉल्व का आवाज़ कैसा है, वॉल्व आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी साउंड हो रही है कि नहीं, क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही, ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी साउंड को सुनता है। ठीक है। अब जो हार्ट जो वॉल्व की क्लोजिंग होती है उससे आवाज़ निकलती है, उसको हार्ट साउंड बोलते हैं। ये क्लोजिंग की जो होती है तो उसमें 2 टाइप की आवाज़ निकलती है, एक साउंड 1 हो गया और सेकेंड आपका साउंड 2 हो गया। जब हार्ट साउंड 1 जो होता है उसमें लव की आवाज़ आती है, और जो साउंड सेकेंड है उसमें डब की आवाज़ आती है। यानी जब वॉल्व क्लोज होता है तो लब डब की आवाज़ आती है, लब डब की ध्वनि आती है। तो लब डब होता है, इसका मतलब डॉक्टर समझ जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट पूरी तरह से अच्छे है, कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, लब डब का आवाज़ आएगा। लेकिन जब हार्ट में क्या होगा कि मर की आवाज़ आएगी, मर की आवाज़ आएगी, इसका मतलब कि हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ इंजरी हुई है हार्ट को, इसलिए उसमें आवाज़ साउंड क्या हो गया, चेंज हो गया, उसमें मर की आवाज़ आने लगेगी। तो जब हार्ट में क्या होगा, हार्ट का साउंड कैसे देखते हैं, वॉल को क्लोज होता है, वॉल की क्लोजिंग होने पे क्या होता है, हार्ट के हृदय की ध्वनि सुनती है, उससे उसको किससे देखा जाएगा, स्टेथोस्कोप से। जब चेस्ट में लगाया जाएगा तो हार्ट की बीट को सुनता है डॉक्टर, और जब बैक साइड में लगाएगा तो यानी हार्ट की साउंड को सुनता है। जब वॉल्व क्लोज हो रहा है तो आवाज़ किस टाइप का, जब वॉल्व क्लोज होता है तो आवाज़ किस टाइप का आता है, डब डब, लब डब की आवाज़ में क्या होगा कि हार्ट मतलब जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और जब वो आवाज़ साउंड चेंज हो जाएगी, मरमर की आवाज़ आने लगेगी, तो इसका मतलब है कि हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, वॉल्व जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसका आवाज़ साउंड क्या हो गया, मरमर की आवाज़ आने लगी। ये हार्ट साउंड में होता है। और जो हार्ट बीट होता है आपका, यानी हृदय की धड़कन, और जो हृदय की धड़कन होगी, जो बताया था हमने, वो मिनट्स में 72 टाइम्स क्या होता है कि बीट करता है। तो जब हार्ट में क्या होगा, कोई आवाज़ उसका चेंज हो जाएगा। अब देखिए, यदि हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन होती है, दर्द होती है अचानक से, तो जब दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। इसका मतलब चेस्ट के लेफ्ट साइड में दर्द है, यानी हार्ट में प्रॉब्लम्स है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी तो हार्ट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ईसीजी कराने को, डॉक्टर बोलता है ईसीजी करने को। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर क्या बोलेगा, ईसीजी कराने। ईसीजी में क्या होता है कि जो हार्ट की बीट है उसकी रेट को बताता है, किस तरह से हार्ट की बीट चल रही है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को बताता है, हमारी हार्ट किस तरह से एक्टिविटी कर रही है, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो ईसीजी में पता चल जाता है।